प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 13, और हमारे पाठ का नाम है हुदहुद। तुम्हारी समझ से हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं। क्यों? उसके दो नाम हैं, कौन कौन से? हजामिन चिड़िया और कहीं उसको पदुबया के नाम से पुकारा जाता है। आखिर क्यों? हुदहुद को कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं क्योंकि उसकी जो चोंच है वो नाखून काटने वाली नाहरनी से मिलती है। हुदहुद को कहीं कहीं पदुबया के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि यह दूब में से भी कीड़ा ढूंढ लेती है। उसके बाद है प्रश्न संख्या ख। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसा भोजन खाते होंगे। चोंच से वे क्या क्या ले सकते हैं? वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। चोंच से जमीन खोद कर भी कीड़े निकाल लेते होंगे। वे घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते होंगे। लड़ाई के समय चोंच को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। अपने रहने के लिए कोसा बनाने में इसकी सहायता लेते होंगे। मैंने जाना। पाठ में ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। जानती थी, क्या जानते थे हम? गिद्ध, पंख पर, चोंच, दुम, अंडे, घोंसला। पाठ को पढ़कर क्या मालूम हुआ? हुदहुद, कलगी, चोटी। जानना चाहती हूँ किन किन पक्षियों की कलगी होती है, किन किन पक्षियों के सिर पर कलगी लगी होती है, ये हम जानना चाहेंगे। किस पक्षी की दुम कैसी होती है? अंडे कैसे होते हैं? कैसे, कहाँ से पता लगाऊंगी? अध्यापिका से पूछकर और पुस्तकालय से पता लगाऊंगी, पक्षी संग्रहालय से और पुस्तकालय से। इसके बाद है पहचाने कैसे। अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बात बताओगे? किसी की भी अपनी पहचान होती है, उसके शरीर को देखकर हम पहचान सकते हैं। तो 4-5 वाक्य हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला, हुदहुद का जो शरीर है वो हमने पढ़ा है पाठ में, कैसा होता है? सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। उसके पंख काले होते हैं, उन पर मोटी सफेद धारियां होती हैं। उसके बाद अगली पहचान, उसके सिर पर बादामी रंग की कलगी होती है जिसके सिरे काले और सफेद होते हैं। उसकी दुम का हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। उसकी चोंच कैसी होती है? पतली, लंबी और तीखी होती है। अब कौवेजा कबूतर। अब कौवेजा कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह जानने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। कौवे की पहचान, कौवे का रंग कैसा होता है? काला। कौवा कोयल से बड़ा होता है। इसके बोलने पर आवाज कैसी आती है? अगर वो बोलेगा तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? काव काव। इसकी चोंच काली और लंबी होती है। तरह तरह की नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें नहीं पता है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। पक्षियों के नाम: कौवा, कबूतर, गौरैया, कोयल, तोता, बगुला। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। शाह सुलेमान: अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते: कहिए मगर जरा जल्दी से। शाह सुलेमान डैश डैश। तो उसके बाद क्या बातचीत हो सकती है? तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। शाह सुलेमान: मुझे गर्मी लग रही है, तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं? ये कौन कह रहा है? गिद्ध।
गिद्ध उड़ते हुए आगे चले जाते हैं। हुदहुद का मुखिया उड़ता हुआ आता है। शाह सुलेमान, अरे भाई हुदहुद, जरा इधर तो आओ। मुखिया हुदहुद उड़ता हुआ पास आकर, कहिए महाराज क्या बात है। शाह सुलेमान, इस समय में तपती धूप से परेशान हो गया हूं, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे। मुखिया हुदहुद, कुछ उपाय करता हूं, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। थोड़ी देर में बहुत सारे हुदहुद आकाश में उड़ते हुए आते हैं और बादशाह सुलेमान के सिर पर शाया कर देते हैं। शाह सुलेमान खुश होकर, वाह, तुम सब ने तो कमाल कर दिया मुखिया हुदहुद, यह तो हमारा फर्ज था। शाह सुलेमान, तुम सब कितने अच्छे हो, मैंने तो गिद्धों से भी मदद मांगी थी, उनके पंख भी बड़े बड़े थे, वे चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। दूसरा हुदहुद, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी की मदद करने में तो हमें खुशी होनी चाहिए। शाह सुलेमान मुस्कुराते हुए, तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर उनसे अधिक चतुर हो, तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया, महाराज, मैं अपनी अपनी सभी साथियों से के साथ सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा बताऊंगा। शाह सुलेमान, ठीक है। मुखिया हुदहुद अपने साथियों से कुछ बातें करता है। शाह सुलेमान, सलाह हो गई, वरदान मांग लो मुखिया महाराज, आज से हमारे सिर पर कलंक सोने की कलंगी निकल आए। शाह सुलेमान हंसकर, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया, हाँ महाराज, खूब विचार करके यह वर मांगा है। ठीक है, ऐसा सही हो। सभी हुदहुद के सिर पर सोने की कलगी निकल आती है, सभी खुश होकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद महाराज के दरबार में हुदहुदों का मुखिया पहुंचता है। क्यों। मुखिया घबराया हुआ, महाराज हमारी रक्षा कीजिए। शाह सुलेमान, क्यों, क्या हुआ। महाराज वरदान वापस ले लीजिए, जब से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आई है तब से लोग हमें ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे हैं। शाह सुलेमान, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं बल्कि सुंदर परों का हुआ करेगा। मुखिया खुश होकर, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है कि हम यहाँ पर जैसे हैं वैसे हमें खुश रहना चाहिए। कई बार कुछ ऐसे बदलाव हैं जो वो खतरनाक हो जाते हैं। रंगारंग, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया जाता है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीका रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे किन किन रंगों, किन किन चीजों के रंग होते हैं। रंग का नाम, इस रंग की चीजों के नाम, गहरा, पत्तियां, कौवा, भालू, फीका, आसमान, मिट्टी, खरगोश, हाथी, भड़कीला, पलाश का फूल, तोता, मोर। सुनहरा क्या हो सकता है, कंगन, अंगूठी, हार। यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। संकेत, फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर। बैंगनी, चंपई, बादामी, सुनहरा, मेहंदी, सिंदूरी, नारंगी, जामुनी, तांबई, नीला, गेरुआ। शब्द एक, अर्थ अनेक। शाह की भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। तो पहले मिलना और दूसरा उपहार, दूसरे में है उपहार। तो पर का पहले के अंदर है, हुदहुद के पर सुंदर हैं। दूसरा, आज का काम कल पर मत छोड़ो। कलम, हम सब कलम से लिखते हैं। राजा ने चोर का सिर कलम कर दिया, मतलब काट दिया।
अर्थ, इस कविता का अर्थ बताओ। हर चीज खरीदने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, पैसे की। पत्तर, आम का पत्तर मतलब पत्ता, पूजा के काम आता है। आज मैंने चाचा जी को पत्तर लिखा, तो लिखने वाला पत्तर, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। नाम, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदहुद पक्षी, भारत देश, अनार फल, हाथी जानवर, मुंबई शहर, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, इंद्र देवता, रामायण पुस्तक। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।